नून लीग के दौरे हुकूमत में हमें टका भी फंड्स नहीं दिए गए और आज मुल्क पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। साबिका हुकूमतों ने 40 सालों में एक डैम नहीं बनाया। इमरान खान की हुकूमत अगले 10 सालों में 10 नए डैम्स बनाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। बोले सराइकी सूबे के लिए अपोजिशन को खत लिखा, जवाब अभी तक नहीं आया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर चढ़ाई। कहते हैं कि पूरे मुल्क में नई सफ बंदी हो रही है। जो दावे कर रहे थे पेट फाड़ कर लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, आज वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। जिनको धांधली की पैदावार कहते थे इनके घर चले गए। मुस्लिम लीग नून ने अपने बयाने को खुद दफन कर दिया है। मैं पूछता हूं कि मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया किधर है? वो बयानिया किधर है जिस बयानिए को लेके वो चल रहे थे? आज उनके अमल से उस बयानिए को उन्होंने खुद दफन किया है। मुल्तान के इलाके समीजाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत अगले 10 सालों में 10 नए डैम्स बनाएगी। तुर्कमानिस्तान ईरान के साथ गैस का मुआहदा कर रहे हैं। वजीर खारजा ने कहा कि इन्होंने सूबा जनूबी पंजाब के लिए अपोजिशन को खत लिखा, जवाब नहीं आया। दूसरे खत पर भी खामोश है कि मैं आज दावा कर रहा हूं, मगर के मच के आंसू न बहाओ। अगर जनूबी पंजाब से वफा रखते हो तो मैं शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को दावत दे रहा हूं कि आओ मिल बैठो और हमारे साथ आईनी तरमीम करो ताकि जनूबी पंजाब का सूबा हकीकत बन सके। वजीर खारजा का कहना था कि हर पाकिस्तानी को सेहत कार्ड दे रहे हैं जिससे 10 लाख का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। इन्होंने समीजाबाद के लिए 1 रुपए की ग्रांट का भी ऐलान किया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी लिस्टें आवेजा कर दी हैं। पुराना निजाम खत्म, नए बल्दियाती निजाम के तहत नेबरहुड और विलेज काउंसिल बन गई हैं। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी। नए बल्दियाती निजाम के तहत नेबरहुड और विलेज काउंसिल बना दी गयी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान के मुताबिक मुल्तान जिले में कुल 141 नेबरहुड बना दी गई हैं, जिनमें 114 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की नेबरहुड होंगी। 2015 के अंदर आबादी भी कम थी और ये यूनियन काउंसिल जो है कम थी। फर्ज किया एक जगह पे 64 थी अगर डिस्ट्रिक्ट इसमें अपना मेट्रोपॉलिटन की, अभी 114 इसमें बनी है नेबरहुड काउंसिलें। अब वो लामहला ज़ाहिर फर्क पड़ जाएगा नंबर्स पे। कई लोगों के इतराज आ रहे हैं जी नंबर हमारे चेंज होंगे, तो नंबर ज़ाहिर है ये तो तकरीबन डबल के करीब चली गई हैं। विलेज काउंसिल की तादाद 102 है। तहसील सदर 57 विलेज काउंसिलों पर मुश्तमिल है। शुजाबाद में 21, जलालपुर पीरवाला में 24 विलेज काउंसिल होंगी। एतराजात 25 फरवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। 11 तारीख से लेके 11 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक एतराजात जो हैं वो इन हल्का बंदियों पे वो अपीलेंट अथॉरिटी जो है हमारे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं मुल्तान के, उनके पास जमा कराई जा सकती है। और उसमें फॉर्म 2 लगेगा जिसमें आप अपनी तफसीलात देंगे, मैप की कापी होगी साथ, और वो आप यहाँ से हमसे हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नेबरहुड की आबादी 15,000 जबकि विलेज काउंसिल की आबादी 20,000 पर मुश्तमिल होगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। उस्मान गनी रोड, सब्जी मंडी रोड पर कचरे के ढेर लग गए। शहरी सफाई के नाकिस इंतजाम पर परेशान हैं। इंतजामिया से सफाई इंतजाम बेहतर करने का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कंपनी की तरफ से शहर की सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उस्मान गनी रोड, सब्जी मंडी रोड से गुजरना हो तो लगता है ये दावे महज दावे ही हैं। सड़क पर कचरे के ढेर मौजूद हैं। शहरी, ताजिर, दुकानदार सब ही सफाई के नाकिस इंतजामात पर परेशान हो गए हैं। यहाँ से कभी कभी आते हैं, कूड़ा उठा जाते हैं, बदबू होती है। यहाँ पे बैठने को कारोबार करते हैं हम, ये देखें यहाँ पे बदबू आती है, बैठ नहीं सकते। हमारे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों का कहना है कि बदबू ताफुन से कारोबार करना मुश्किल है। सफाई अमला कचरा फेंक कर चला जाता है। 1-2 दफा आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, कभी कभार तो आते नहीं है। यहाँ स्मेल की वजह से बैठा ही नहीं जाता है। दुकानदारों का मजीद कहना था कि बदबू की वजह से पूरा दिन सड़क पर बैठना बहुत मुश्किल है। मेन शाहराह पर फौरी तौर पर सफाई करवाई जाए। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। जामपुर में 5 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट भी खोसा कॉलोनी की हालत नहीं सुधार सकी है।
अरबा परवरी या करप्शन। 5 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से भी खोसा कॉलोनी की हालत न सुधर सकी। महकमा पब्लिक हेल्थ जामपुर खोसा कॉलोनी में टॉफटाइल, सेवरेज और नालियों के मंसूबे पर काम कर रहा है, मगर इलाका मकीन महकमे की कारकर्दगी से मायूस नजर आते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कागजों में तो काम हो रहा है मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। परेशानी आपके सामने है सब कुछ। 30-35 साल हो गए हैं इस मोहल्ले को, ये अंडर कंस्ट्रक्शन। ये हर साल हुकूमत तो हर साल कागजों में तो हर साल बनते हैं ये चीजें, गलियां भी बनती हैं, रोड्स भी बनते हैं, कागजात में ये हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो काम होना होता है वो अभी तक नहीं हुआ। इलाका मकीनों के मुताबिक गलियों में पानी जमा है, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अब तो घरों में भी पानी खड़ा हो गया है। सारे गलियां बने पानी है, निके निके बालन स्कूल बन नहीं सकते, अदाब कंधे खड़ो। लोगों का कहना था कि ठेकेदार ने कहा है कि मिट्टी डलवा दें, गलियां बना देंगे, मगर अभी तक गलियां नहीं बनी। उतो इवें आख्या भाई जरा ना तुसा मिट्टी सटवा के नो ते असां गली ते नालियां बना देसूं। मिट्टी सटवाई है उथा, लेकिन हाल तक नाली गली क्या नहीं बनी पई। दूसरी तरफ महकमा पब्लिक हेल्थ जामपुर का कहना है कि फंड्स में ताखीर से मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है, बजट आते ही गलियां भी बना देंगे। खोसा कॉलोनी का 5 करोड़ रुपए का मुनसबा 35 साल बाद भी इन लोगों के दुखों का मदावा न कर सका। ठेकेदार ने काम तो किया, लेकिन ठेकेदार की मुबैना गफलत के बगैर जो गलियां बनाई गई थी वो भी बैठना शुरू हो गई। अब इन लोग अहले मोहल्ला का मुतालबा है कि उनकी गलियों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। साथ कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हुकूमत पंजाब ने मियांवाली में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का कहना है कि फंड्स की बंदिश के बायस रुके हुए काम दोबारा शुरू हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब ने मियांवाली में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स भी जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का कहना है कि फंड्स की बंदिश के बायस रुके हुए काम का दोबारा से आगाज हो जाएगा। हुकूमत पंजाब ने मियांवाली के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। उनका मजीद ये कहना था कि अब रुके हुए कामों का आगाज कर दिया जाएगा। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सिटी पैकेज के रुके हुए तामीराती कामों के लिए फंड जारी हो गए। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का कहना है कि 2 अरब रुपए के फंड जारी हो चुके हैं, जिसके बाद तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। फंड बंद होने वाला ये कॉन्सेप्ट ये ठीक नहीं है। ये ऐसे होता है कि फंड्स रिलीज होते हैं, जाहिर है कोई एक स्कीम होती है तो उसके 100% फंड्स नहीं रिलीज किए जाते, उसको क्वार्टर्स में किया जाता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो हुआ उससे टेंडरिंग प्रोसेस और काम स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद फिर जब स्कीम एग्जीक्यूट होती है फर्दर फिर हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जो हैं वो फंड्स डिमांड करती हैं। तो जितने इन्होंने डिमांड किए हैं तकरीबन 2 बिलियन के करीब जो है सिटी पैकेज के लिए आ चुका हुआ है। चेयरमैन कैमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान ने कहा कि मियांवाली में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, जो दिसंबर 2022 तक मुकम्मल हो जाएंगे। इमरान खान साहब और हम खास तौर पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब और तमाम HODs जो इनकी जो चलाने वाले HODs हैं स्कीम्स को, वो पूरी तनदेही के साथ हम इस कोशिश में हैं कि मियांवाली सिटी को जितना ज्यादा से ज्यादा जो है वो उठाया जा सके। फंड जारी होने के बाद शहर में रुके हुए मंसूबों पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से केक काटने के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हैं जो उनकी पैरवी कर सके, और उन्होंने हमेशा इस्लाम के लिए खिदमत की और उसके लिए ही अपनी जान कुर्बान कर दी। तो लिहाजा आज हम जिस हस्ती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आए और उनकी यौम पैदाइश के मौका पर मुबारकबाद पेश करने आए हैं। और जिन्होंने भी यहाँ इस तकरीब का बंदोबस्त किया है वो उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत एक अच्छा अक़दाम उन्होंने किया और ये हमेशा करते रहते हैं। मैं पहले भी यहाँ हाजिरी दे चुका हूँ और मैं समझता हूँ ऐसी महफिल में हमारी शिरकत ये हम समझते हैं कि बख्शिश का जरिया और
इधर मुझे आकर खुशी हो रही है कि मैं तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से यहाँ वो तशरीफ़ फरमा है और वो जो दर्स दिया था मौला अली ने उसकी पैरवी कर रहे हैं और हमें भी उनके सुनहरी असूलों पर हमें चलना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और मौला अली उसका दरवाज़ा है। और एक मर्तबा मौला अली ने फरमाया कि मैं जितना मेरे पास इल्म था मुझसे लोग पूछ नहीं सके और जितना मैं सखी था मुझसे कोई मांग नहीं सका। मैं समझता हूँ इसलिए उन्होंने अमन का दर्स दिया था और मज़हब इस्लाम अमन का दर्स देता है। हमें क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए और हमें इस्लाम का जो मस्त चेहरा है उसको हमने हटाना है और मगरब जो है वो मज़हब इस्लाम को वो ऐसे दिखाता है जैसे कि हम दहशतगर्द हैं। हालांकि मुसलमान मज़हब इस्लाम अमन का, अख़ुवत का, मोहब्बत का, शफ़क़त का, शफ़ाअत का दर्स देता है और हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है इंतहा पसंदी से और दहशतगर्दी से और हमें मिलकर अपने किरदार से साबित करना है कि हम बाहैसियत कौम, हम बतौर मुसलमान हम अमन का दर्स देते हैं और इस मुल्क में जितनी बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की ज़रूरत आज है पहले कभी नहीं थी। तो इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना ये हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के पैरवी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी बसर करेंगे। एक किसी अंग्रेज ने लिखा था, लिव लाइक अली, डाई लाइक हुसैन। अली की तरह जियो, मौला अली की तरह जिंदा रहो। मुल्तान में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू करें और हजरत अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से उनकी जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, चीनी माफिया एक बार फिर से सरगर्म है। मियांवाली इंतजामिया में बांस चीनी फी किलो 2 से 4 रुपए महंगी हो गई। महंगाई के मारे शहरी परेशान हो गए। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत चीनी की कीमतों को ब्रेक लगाने में नाकाम। फी किलो कीमत में 2 से 4 रुपए इजाफा हो गया। सदर करियाना एसोसिएशन मुबीन शरवानी ने बताया कि मार्केट में चीनी की कीमत 80 रुपए से बढ़कर 82 से 84 रुपए हो गई। दूध मिलें चल रही हैं, फिर भी रेट का ऊपर जाना समझ से बाहर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिल मालकान से रेट जो है वो कम से कम जब तक क्रशिंग चल रही है उस वक्त तक तो नीचे रखें। तो क्रशिंग के दौरान रेट का चढ़ना समझ से बाहर है। खरीदारों का कहना था कि क्रशिंग सीजन में चीनी की कीमत में इजाफा समझ से बालातर है। दही इलाकों में चीनी 85 से 86 रुपए किलो मिल रही है। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय गरीबों को महंगाई की चक्की में पीस रही है। 4 साल से हम कुछ नहीं कह पाए, हम तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तब्दीली सरकार का, तब्दीली का वादा था, तब्दीली तो आई है लेकिन गरीब मुकाओ प्रोग्राम के तहत तब्दीली आई है। कोई ना कोई चीज लेने आते हैं तो ये महंगी होती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस नोटिस ले। और ये कोई इंतजाम या नहीं है इसमें, जो है ना ये बिल्कुल जुल्म, गरीब आदमी पे जुल्म है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत चीनी माफिया के सामने बेबस हो गई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर से घी और आटा बदस्तूर गायब है। घी और आटे के हसूल के लिए शहरी परेशान हो गए हैं और एक स्टोर से दूसरे स्टोर का चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर से घी के साथ आटे का हसूल भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि हर रोज चक्कर लगा रहे हैं। हुकूमत 7 दिन से घी पूरा नहीं कर सकी। तब्दीली क्या लेकर आएगी? तकरीबन 10 दिन हो गए इसको, घी है नहीं।
आया था मैं पहले भी, अब बिल लेके आया हूँ वापसी। इन्होंने कहा घी कल आ जाएगा, 3 बजे के बाद अब आया हूँ। 2 दफा पहले चक्कर लगा चुका हूँ, तीसरी दफा अब आ रहा हूँ। मेहरबानी करें, वजीर आजम आए रोज ये जो ऐलान करता है भाई यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर जो है ना सामान सस्ता दिया जाएगा, अभी तक तो सस्ता किया नहीं है। घी का जो है ना हर 8वें दिन जो है ना लेते हैं, वो भी घी नहीं मिलता, क्योंकि इन बेचारों के पास घी होगा तो ये देंगे। शहर के ज्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के साथ आटा भी नहीं मिल रहा। उनमें भट्टा नंबर 1, चीमा टाउन और रेलवे स्टेशन के यूटिलिटी स्टोर्स में शामिल हैं। शहरियों ने घी और आटे की फराहमी का मुतालबा किया है। ना आटा दे रहे हैं, ना घी दे रहे हैं, ना कुछ और दे रहे हैं। सामान इनके पास है नहीं, अगर है भी सही तो वो उनको डीलर हैं, डीलरशिप वालों को दे देते हैं और आवाम को देते ही नहीं है। ये देखिए जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है ना, यहाँ पे जाते हैं घी लेने के लिए, घी वहाँ पे मिलता नहीं है। वो कहते हैं अगले स्टोर पे जाओ, उस पे जाते हैं, वहाँ पे नहीं मिलता। हम मजदूर आदमी हैं, हम काम पे जाएं, किससे घी लें? शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर घी मौजूद भी हो तो मनपसंद अफराद में तकसीम कर दिया जाता है, जिससे किल्लत पैदा होती है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद नजाबुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, भावलपुर। पंजाब फूड अथॉरिटी जनूबी पंजाब में इन एक्शन। मुजफ्फरगढ़ में शहरी मुजरे से दूध पीने से बच गए। 630 लीटर मुजरे से दूध तलब कर दिया गया। मुल्तान में अचार बनाने वाली फैक्ट्री को नाकिस इंतजामात पर 30,000 रुपये जुर्माना। गैर मेयारी अचार और मसाले भी तल्फ कर दिए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में गाजी घाट में कार्रवाई की गई। मुजफ्फरगढ़ सप्लाई होने वाला मुजरे सेहत दूध पकड़ा गया। 630 लीटर मुजरे सेहत दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया। जदीद लैक्टोस्कैन मशीन से दूध के टेस्ट किए गए। तल्फशुदा दूध में पानी और केमिकल्स की मिलावट की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने जफरवाला नर्स जनाब पुल पर वाक़े मुरब्बा एंड अचार यूनिट की चेकिंग की। भारी मिकदार में बदबूदार और फंगस लगा अचार पाया गया। अचार की तैयारी में गैर मेयारी सिरका और मसालों की मिलावट की जा रही थी। प्रोडक्शन एरिया में सफाई के भी नाकिस इंतजामात पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना ने कहा कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। बहावलपुर में खाद का बहरान, काश्तकार परेशान। किसान खाद के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। यूरिया की एक बोरी का हसूल भी अब ख्वाब बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में किसानों को यूरिया की फराहमी ताहाल मुमकिन ना बनाई जा सकी। किसान एक बोरी यूरिया के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत के खाद सेंटर्स पर भी खाद मौजूद है, मगर आम किसानों को देने की बजाय ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। सर डीएपी की जरूरत है क्या ना, वो फसल सब पा गई दिए कौन सा कुछ जरूरत है यूरिया दी, यूरिया मिलती नहीं पाई। अग्गा ही फसल वास्ते, कमांद वास्ते, मक्की वास्ते, ज्वार वास्ते, उनके वास्ते यूरिया जरूरत है। मिल रही 60 किलोमीटर सफर करके अभी तक नाश्ता तक भी नहीं करा। जब आई वो भाई बैठे वो बोल रहे हैं कि भाई जाओ खाद वाद कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब ब्लैक हमें भी ब्लैक मेल कर रहे हैं कि भाई जो 1700 रुपए की खाद है वो दे रहे हैं 2400, 2500, 2800 रुपए में ब्लैक में बेच रहे हैं। किसानों का कहना था कि 60 किलोमीटर दूर एक बोरी लेने के लिए आए हैं, मगर डीलर्स कहते हैं ब्लैक में मिलेगी, वरना साथ डीएपी भी खरीदना पड़ेगी। इन्होंने बोला, पूछा भी किधर है, हमने बोला हमें यूरिया चाहिए। इन्होंने नहीं इधर ठहरो नहीं, हम चले जाओ, कोई खाद नहीं हमारे पास। हमने बोला हम किधर भी नहीं जाएंगे, इधर से यूरिया उठाएंगे और ले जाएंगे आपको। ये इन्होंने देखे माल लुकाया हुआ है, तरपाल शरपाल लगा के। ब्लैक पे जो ले इनसे 2400, 2500 फिर दे देते हैं। हाँ ब्लैक में मिल रही है, 2500 दो अभी देंगे, वैसे नहीं देंगे। जितनी मर्जी लो। हाँ 2500 में जितनी मर्जी लो उतनी देंगे। किसानों ने कहा कि खाद का वापस स्टॉक मौजूद होने के बावजूद ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया बस अच्छा की रिपोर्ट देती है, कोई कार्रवाई नहीं करती। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। मुल्तान के किसान हो जाएं होशियार, क्योंकि के बाद गंदम पर काले तेले का खतरा मंडलाने लगा। माहिरीन ज़राअत कहते हैं काश्तकार दोस्त कीड़ों की अफजाइश और पावर सुपीरियर के जरिए पानी का स्प्रे करें। अलिव्यास की रिपोर्ट देखिए। खबरदार होशियार, माहिर ज़राअत ने कुंगी के बाद गंदम पर काले तेले के हमले का इम्कान जाहिर कर दिया, जिससे किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जो मुफीद कीड़े हैं वो हमारे खेतों में मौजूद होते हैं, वो खुद ब खुद भी उसको कंट्रोल कर रहे थे, खा रहे होते हैं। और अगर कहीं उनकी तादाद कम हो तो ये फाडर जो बरसीम लूसन वगैरह उसमें लेडी बर्ड बीटल और क्राइसोपरला और इस तरह के दीगर मुफीद कीड़े जो हैं वो मौजूद होते हैं, उनको उधर से पकड़कर गंदम के खेत में छोड़कर इनको तल्फ किया जा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी का कहना था कि काले तेले से बचाव के लिए काश्तकार दोस्त कीड़ों की अफजाइश करें। खेत में पावर स्प्रेयर के जरिए पानी का स्प्रे किया जाए। पावर स्प्रेयर के साथ पानी का स्प्रे कर दें, तब भी इस कीड़े से बचाव मुमकिन है।
दूसरा ये भी हो सकता है कि रस्सी लेकर उसके सिरे पकड़ कर एक आदमी एक तरफ से पकड़ ले, एक आदमी दूसरी तरफ से पकड़ कर उसको गंदम में हिलाता जाए, ये जना नीचे गिर जाएगा और नीचे पानी लगाकर इसको तलफ किया जा सकता है। माहिर ज़राअत का कहना था कि काश्तकार काले तेले के तदारुक के लिए खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक डोरी भी फेर सकते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान।